हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए क्वेश्चन में। आज का सवाल, और ये सवाल भी किरचॉफ्स लॉ का है। सबसे पहले आप सवाल को देख लें, लिख लें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देन हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आइए, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या कह रहा है भाई कि यूज किरचॉफ्स रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द करंट्स I1, I2 एंड I3। सो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करके हमको करंट निकालना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रिक होती है वो बेसिकली होती है इक्वेशन बनाने की। आओ देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कितने लूप बन रहे हैं भाई। इसमें इस डायग्राम में 3 लूप बन रहे हैं। पहला लूप ABCFA, दूसरा लूप FCDEF, तीसरा लूप ABDEA। तो हम एक एक करके तीनों के अंदर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखें, सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ फॉर लूप ABCFA। आप ध्यान से देखें, हम ABCFA में लगा रहे हैं, ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं। तो हम जैसे ही A से चले, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो इसका पोटेंशियल ले लिया पॉजिटिव। देन 4I1, क्योंकि करंट हमारे साथ साथ है। फिर हम यहां से इधर आ गए और अब हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट अपोजिट है तो वो हमारा दुश्मन है, उसकी वैल्यू को माइनस लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 3I2 माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो लिख पाऊंगा 4I1 माइनस 3I2, 2 में से 1 गया 1, तो इस तरफ आ जाएगा -1 और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से अगले लूप में लगाते हैं हम लोग लूप लॉ और फॉर लूप FCDEF। अब की बार हम लगा रहे हैं कौन से लूप के लिए? FCDEF। और इस लूप के लिए अगर हम लगाना शुरू करें तो चलते ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव ले लिया, प्लस का 1, देन प्लस का 3I2, देन प्लस का 2I3 और माइनस का 4 बराबर 0। सॉल्व करेंगे 3I2 प्लस 2I3, 1 में से 4 गया -3, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा जी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और अब एक आखिरी जो लूप बन गया हमारे पास, उसमें भी लगा देते हैं भाई फॉर लूप ABDEA। फॉर लूप ABDEA। तो लूप ABDEA के लिए हम लिखेंगे 2 प्लस 4I1 प्लस 2I3 माइनस 4 बराबर 0। बार बार जो रूल सिखा रहा हूं उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके ये इक्वेशंस लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक स्टेप है भैया, ये इक्वेशन बनाई जाए। अगर ये गलत बन रही है क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 4I1 प्लस 2I3 बराबर आ गया 2। सो अब मेरे पास में ये 3 इक्वेशन आ गई हैं बन करके, और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके किसी भी तरीके से मेरे को ये देखना है भाई कि I1, I2 और I3 की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेशंस को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक बात जरूर देख लेना, पूरे डायग्राम में कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगे। जैसे इस डायग्राम में अगर मैं ध्यान से देखूं, एक पॉइंट मेरे को समझ आता है जब जंक्शन लॉ लगेगा। देखो, इधर से करंट आया I1, इधर से करंट आया I2, तो ये करंट इस जंक्शन पे कंबाइन होएगा ही होएगा, और कंबाइन होके करंट नीचे जा रहा है I3। मतलब कि एक अलग से इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी I3 बराबर I1 प्लस I2। जब तक तुम ये वाली इक्वेशन बना नहीं दोगे तब तक ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा ही नहीं। तो I3 बराबर हो गया I1 प्लस I2। तुम क्या काम करो, खाली इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करो बिना इक्वेशन नंबर 4 के। इन 2 को सॉल्व करोगे तीसरी आ जाएगी, सेकंड थर्ड को सॉल्व करोगे फर्स्ट आ जाएगी, फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करोगे सेकंड आ जाएगी। घूमते रहोगे लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। और जब कभी भी ऐसा होने लग जाए क्वेश्चन में तो पक्का उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जंक्शन लॉ लगेगा, जैसे मैंने लगाया। अब क्या काम करो, कोई सी भी एक इक्वेशन में उठा के ना I3 की वैल्यू डाल दो। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में ही सपोज करो मैं I3 की वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो इक्वेशन नंबर 2 में
तो 3i2 प्लस में 2 इंटू में भाई i3 की जगह i1 प्लस i2 और बराबर में 3। अब सॉल्व हो जाएगा। 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 बराबर 3 और ये हो जाएगा 2i1 प्लस 5i2 बराबर 3। ये एक इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो, ये i1 i2 की इक्वेशन है मेरे भाई, और i1 i2 की एक इक्वेशन ये भी है तुम्हारे पास। इसको जरा इधर लिख लो, 4i1 माइनस 3i2 बराबर -1। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इन इक्वेशंस को अपने को चेक करो कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करके ऐड कर देते हैं भाई दोनों इक्वेशंस को, आंसर आ जाएगा। ये मेथड 10th क्लास में सिखाया जाता है। तो अब देखो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6i1 प्लस 15i2 बराबर 9 और इसकी 5 से 20i1 माइनस 15i2 बराबर -5। दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। 20 और 6 26i1, 9 में से 5 गया 4, i1 आ गया 4/26 बराबर 2/13 एम्पेयर। और अब ये तुम्हारा i1 निकल गया। अगर एक भी निकल गया तो अब i1 की वैल्यू इधर पुट कर दो, i2 आ जाएगा, और वापस इधर पुट कर दो, i3 निकल जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लेंदी होते हैं, 3 नंबर के बेसिकली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। कल फिर एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।